डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग 23 नंबर एपिसोड करेंगे। 22 एपिसोड समाप्त हो चुके हैं। तो जो लोग बाद में जुड़े हैं वो करंट टॉपिक्स को ही पकड़े रहें और आगे बढ़ें। पीछे के टॉपिक्स 22 टॉपिक्स हैं तो 1 बाय 1 उसे करना होगा, अपना स्टडी आवर बढ़ाना होगा और हर नए टॉपिक्स के साथ पीछे के 2-4 टॉपिक्स आपको कंप्लीट करना होगा। ये सब होगा तब जब आपका स्टडी आवर कम से कम 5 घंटे होगा, तभी आप पीछे के टॉपिक्स को भी कर पाएंगे और नए टॉपिक्स में जिसमें काफ़ी सारे टॉपिक्स होते हैं आप कंप्लीट कर पाएंगे। या अगर आपके पास टाइम की कमी है तो वेट कीजिए, हमारा पेड कोर्स भी आ रहा है जिसमें फिर से स्टार्ट से चलेगा सब कुछ। 20 तारीख के बाद ये पेड कोर्स आ रहा है, तो जो लोग पिछड़ चुके हैं और ABCD से करना चाहते हैं वो वेट करें। 20 तारीख के बाद पेड कोर्स आ रहा है, सब कुछ नए ढंग से स्टार्ट होगा, नए ढंग से चलेगा, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन जो लोग पहले से इसे ज्वाइन करके आगे बढ़ चुके हैं, आज 23वां एपिसोड कर रहे हैं, वो निश्चिंत होकर बेफिक्र होकर ये सारे टॉपिक्स कंप्लीट कीजिए। क्योंकि वैकेंसी हो सकता है इसी मंथ के लास्ट वीक में आ जाए, नहीं तो सितंबर में डेफिनेटली आ जाएगी और वैकेंसी होपफुली 1000 से ऊपर होगी, ऐसे चांसेस हैं। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि DSP और SDM का पोस्ट अच्छा खासा होगा और काफ़ी सालों के बाद SDM का पोस्ट होगा। तो इन सब के लिए आपको भी पूरी तैयारी के साथ अपनी स्टडी को भी आगे बढ़ाते रहना होगा। याद रखें, वैकेंसी आएगी, दौड़ भाग होगा। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले हम सदैव आपको पीछे के टॉपिक्स में आए हुए क्वेश्चन दिखा देते हैं जो एग्जाम्स में आए। तो पिछले टॉपिक्स जो 22 नंबर था उसमें पिछले एग्जाम में जो दिसंबर में हुआ 3 क्वेश्चंस आए। आइए पहले देख लेते हैं कि वे 3 क्वेश्चंस कौन कौन से थे। सबसे पहले तो संविधान संशोधन हम लोगों ने लिया था 22 नंबर टॉपिक में, उससे 2 क्वेश्चंस दिख रहे हैं। हालांकि आज हम उससे एक ही क्वेश्चन काउंट करेंगे। पहला ही क्वेश्चन देखिए, सेट C का, ये जो स्टूडेंट का हमने क्वेश्चन उठाया है ये सेट C है। इसका पहला ही क्वेश्चन संविधान संशोधन पे है। हालांकि ये करंट का क्वेश्चन है तो ये बुक में नहीं मिलेगा, ये करंट के मैगजीन में मिलेगा। हालांकि ये संविधान संशोधन से संबंधित है लेकिन हम इसे काउंट नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये बुक में नहीं, ये मैगजीन में मिलेगा, करंट के मैगजीन में, फिर भी हम इसे छोड़ रहे हैं। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी संविधान संशोधन से आया और ये एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया और वैसे भी पंचायती राज से संबंधित क्वेश्चन आते रहते हैं। देखिए 73 अमेंडमेंट पर क्वेश्चन आ गया कि 73वें संविधान संशोधन की वैधानिक शुरुआत किस संशोधन से हुई। तो इसका आंसर 64वां संविधान संशोधन होगा। सबसे पहले तो बहुत सारी कमेटियां बनी थी, उनके रिकमेंडेशंस आए और फिर फाइनली 1989 में 64वां संवैधानिक संशोधन आया जिससे संवैधानिक रूप से पंचायती राज की व्यवस्था की शुरुआत हुई, यानी प्रोसेस आगे बढ़ा और बाद में 73वें संशोधन ने कानून का रूप लिया। तो ये क्वेश्चन आपके आ गया संविधान संशोधन से, लेकिन ये क्राउन में नहीं है, ये लुसेंट में है। इसीलिए हम कहते हैं कि क्राउन और लुसेंट संभव हो तो दोनों मिलाकर पढ़िए, क्योंकि कुछ कंटेंट क्राउन में है, कुछ लुसेंट में है। अगर दोनों को मिलाकर पढ़ें तो शानदार तैयारी हो सकती है। उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन आ गया कि निम्नलिखित में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इनडायरेक्ट आया और यही सब एग्जाम में बड़ा खेल करता है। परमाणु सिद्धांत दिया था कनाद ने। जॉन डाल्टन ने कहा था कि परमाणु सूक्ष्मतम कण है। उससे लगभग 2000 वर्ष पूर्व ऋषि कनाद ने बता दिया था कि जितने भी पदार्थ हैं सभी का निर्माण एक अविभाज्य सूक्ष्मतम कण परमाणु से हुआ है। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि ऋषि कनाद ने ही वैशेषिक दर्शन का प्रतिपादन किया था। तो थोड़ा सा इनडायरेक्ट ये क्वेश्चन हो गया। यहाँ पर केवल परमाणु सिद्धांत की बात हो रही है, यहाँ पर ऋषि कनाद का नाम नहीं है, लेकिन परमाणु सिद्धांत ऋषि कनाद ने दिया था जिनका दर्शन वैशेषिक दर्शन के रूप में जाना जाता है। तो ये थोड़ा सा इनडायरेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है। तो ये क्वेश्चन आ गया एक राज्य से जो हम लोग सदैव लेते हैं। एक राज्य पिछली बार हम लोगों ने महाराष्ट्र लिया था। देश का 13वां बड़ा बंदरगाह वधावन महाराष्ट्र में निर्मित हो रहा है। चलिए आज के टॉपिक्स पे आते हैं जो हम लोग 23 नंबर कर रहे हैं, जिसमें पहला टॉपिक आज है जैन धर्म। अगली बार हम लोग बौद्ध धर्म करेंगे। 6वीं शताब्दी से पूर्व में गंगा घाटी में 62 नए संप्रदायों का उद्भव और विकास हुआ, जिसमें लोकप्रिय हुए 2 बड़े धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। आजीवक धर्म को भी अच्छी खासी लोकप्रियता मिली, लेकिन आज हम लोग कर रहे हैं जैन धर्म। तो सबसे पहले तो प्रमुख तीर्थंकरों को समझना है, जानना है। पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव थे। दूसरे 22वें, 23वें और 24वें, 5 तीर्थंकर कर लीजिए। उसके बाद 24वें तीर्थंकर का जन्म, वंश
उसके बाद इनका महापरिनिर्वाण, जन्म, मृत्यु, कर्म, पुनर्जन्म, इससे संबंधित जैन धर्म के क्या क्या सिद्धांत हैं, ये सब आपको करना है। साथ ही किस किस राजवंश ने जैन धर्म को संरक्षण दिया, इसके 5 व्रत को करना है। त्रिरत्न को करना चाहिए। स्यादवाद जो इसका प्रमुख सिद्धांत है, जिसे अनिकांतवाद या सप्तभंगी सिद्धांत भी कहते हैं, ये सब आप करेंगे। साथ ही 2 जैन संगीति हुई पाटलिपुत्रा में और वल्लभी गुजरात में। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, इसमें क्या कुछ हुआ, ये सब आप करेंगे जैन धर्म से संबंधित। उसके बाद हम लोग ज्योग्राफी का एक टॉपिक करते हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी कर रहे हैं, जिसमें आज करना है पृथ्वी की गतियां, रोटेशन और रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है, साथ ही सूर्य के अराउंड भी दीर्घ वृत्ताकार पथ में। पृथ्वी जब घूमती है सूर्य के चारों ओर तो वृत्ताकार पथ में नहीं बल्कि दीर्घ वृत्ताकार पथ में घूमती है, जिसे एलिप्टिकल ऑर्बिट कहते हैं, जिसके कारण सूर्य से कभी कभी अधिकतम दूरी पे होती है और कभी सबसे निकटतम, यानी 3 जनवरी और 4 जुलाई इसे एफेलियन या पेरीहेलियन कहते हैं। ये सब समझना है। साथ ही किस दिन सबसे बड़ा दिन होता है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है, उसको दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा सबसे बड़ा दिन। पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है, साथ ही अपने लंब से 23 डिग्री पर झुकी हुई भी है, 23.5 डिग्री। तो ये सब समझना है पृथ्वी के घूर्णन में और परिभ्रमण में। उसके बाद इंडियन पॉलिटी में आज लास्ट टॉपिक है, समाप्त हो जाएगा आपका पॉलिटी, जिसमें हम लोग कर रहे हैं प्रमुख संविधान संशोधन। इसमें सबसे पहला 1951 में हुआ पहला संशोधन क्या था, कुछ प्रमुख संशोधन करना है। उसके बाद हम लोग बायोलॉजी का एक टॉपिक करते हैं, जिसमें आज है नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र, जिसमें मुख्य रूप से मस्तिष्क और मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड को समझना है। अच्छा, यहाँ पर बॉक्स बना कर दिया हुआ है, वह आपका मस्तिष्क किस तरह से अग्र, मध्य और पश्चिम मस्तिष्क में बटा हुआ है, जिसमें थैलमस, हाइपोथैलमस, सेरेब्रम, सेरिबेरम, जो आपके भूख, प्यास, ताप, क्रोध, इन सबको नियंत्रित करना है। तो आपको मुख्य रूप से पढ़ना है मस्तिष्क यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड नर्वस सिस्टम में। उसके बाद हम लोग स्पेक्ट्रम से 10-10 पेजेस कर रहे हैं। ये पेजेस अब बढ़ेंगे, चूंकि 839 लगभग पेजेस हैं, 830 है, 839 नए और पुराने में इतने पेजेस हैं, इसे समाप्त करना है तो पेजेस बढ़ेंगे। अभी हम लोग 10 पेजेस कर रहे हैं, 170 से लेकर 180 करना है। इसमें 1857 के महासंग्राम का पतन करना है। मुख्य रूप से क्या कारण थे कि इतना बड़ा महासंग्राम जो स्टार्ट हुआ पतनशील हो गया, दबा दिया गया, कुचल दिया गया 1857 का। लेकिन यहाँ पर सारांश स्टार्ट हो रहा, समरी, और स्पेक्ट्रम का समरी सबसे शानदार पेज होता है। तो आज 180 नंबर पेज पर समरी आपका स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट में हम लोग बाकी समरी करेंगे। तो आज बहुत इंपॉर्टेंट है, समरी स्टार्ट हो रहा है, इसे आप कीजिए 10 पेजेस को। उसके बाद हम लोग बिहार का एक टॉपिक करते हैं, जो हम लोग अभी क्राउन के बुक से बिहार स्पेशल से ले रहे हैं, जिसमें आज हम लोग कर रहे हैं पंचायती राज। बहुत इंपॉर्टेंट पेज हो जाएगा ये पंचायती राज, यानी स्थानीय सुशासन का 73वां और 74वां संशोधन करना है। किस तरह से जिला स्तर से लेकर प्रखंड से लेकर ग्रामीण स्तर तक पंचायती राज व्यवस्था या डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर यहाँ पे आपको करना है। उसके बाद हम लोग एक राज्य करते हैं, जिसमें आज हम लोग कर्नाटक कर रहे हैं। पिछली बार हम लोगों ने महाराष्ट्र लिया था। उसके बाद हम लोग एनसीईआरटी सार से लेते हैं, जिसमें हम लोग 6 बुक्स कवर कर रहे हैं, 1-2 पेजेस करते हैं। डायरेक्ट इसमें जाइए, एनसीईआरटी का इसमें सार है, समरी है, 1 लाइनर्स के रूप में। इसमें पिछली बार एक मिस्टेक हुआ था, पिछली बार समाप्त हो चुका था, पर्यावरण समाप्त हो चुका था, लेकिन हमने रिपीटेशन स्टार्ट कर दिया था, तो उसमें सुधार हो जाएगा। पर्यावरण समाप्त हो चुका है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी आज से स्टार्ट हो रहा है, तो हम लोग विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आज से करेंगे, ये नया टॉपिक आज से ऐड हो रहा है। उसके बाद हम लोग करंट अफेयर्स एसपीडी से और परीक्षा मंथन से कर रहे हैं। याद रखें 2 महीना आपका पुराना हो चुका है एसपीडी और परीक्षा मंथन, इसका नया वाला लेना चाहिए। परीक्षा मंथन का तो नया वाला नहीं आया है, एसपीडी का अगस्त वाला आ गया, तो वो ज़रूर आप ले लीजिए। 2 महीने आगे तक का करंट अफेयर्स उसमें आपको दिखाई देगा। एनीवे, अभी हम लोग जून का लेकर चल रहे हैं, जिसमें हम लोग आज बहुत इंपॉर्टेंट पेज कर रहे हैं, सूचकांक कर रहे हैं, या अलग अलग रिपोर्ट्स बहुत सारे जो प्रकाशित होते हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की, वो यहाँ पे दिया हुआ। सूचकांक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें डेट वाइज हम लोग समाप्त कर चुके हैं। उसके बाद हम लोग परीक्षा मंथन से पेजेस करते हैं, जिसमें शुरुआत के पेजेस बड़े बड़े होते हैं। आज जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी है तो बड़ा बड़ा टॉपिक है, केवल हेडलाइन देख लीजिए, और अगर ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है तो 2-4 लाइन उसमें पढ़ लीजिए, ताकि आपको पता चले कि इसमें क्या कुछ दिया हुआ है। पीछे से भी हम लोग पेजेस लेते हैं, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट पेज अभी चल रहा है, 1 लाइनर है, नवीनतम सामान्य ज्ञान, लेटेस्ट करंट अफेयर्स है 1 लाइनर्स के रूप में। आज हम केवल आपको 2 पेजेस दे रहे हैं, 141 से लेकर 142, इसे कंप्लीट कर लीजिए। 23 नंबर टॉपिक आपका 3 दिनों के लिए पढ़ने के लिए मिल गया है, इसे कंप्लीट कीजिए। इतना आप करते हैं, आप देख रहे हैं कि हर बार 2-3 क्वेश्चन आता ही है। एग्जामिनेशन में 2-3 क्वेश्चन हर सेट से आपको दिखाई देगा। टेक केयर।